संन्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शं कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आते परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रियानिंद्रिये निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणां सेत्राणाम् अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रहः न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनेक द्वादश भेदं भवप्रत्ययो वधिर्देव नारकाणां क्षयोक्षम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजुविपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः मति श्रुतियोर्निबंधो द्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु रूपेष्ववधेः तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च सदसतोरविशेषाद्य द्रच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहारर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ैभं भूतानयाः इति प्रथमोऽध्यायः। नमो नमः। औपशमिक क्षायको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिको च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रिपंचभेदाः सम्यक् तु चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश चतुश्चतुस्त्रेकैकैकैक षड्भेदाः जीव भव्याभव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनेन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि संज्ञनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रहा एकम द्वौ त्रीन् वानाहारकः समूर्छन गर्भोपपाद जन्म सचित्त शीत संवृताः सेत्रा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः देवनारकाणामुपपादः शेषाणां समूर्छनम् औदारिक वैक्रिकाहारक तेजस्कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम् प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोगमन्त्यं गर्भसमूर्छनज माद्यम औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तेजसमपि शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति द्वितीयोऽध्यायः। नमो नमः। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूम्यो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोदः तासु 63 पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक्षत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारकादित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः
संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेक त्रि सप्त दश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः द्विर्विष्कम्भाः पूर्वपरिक्षेपणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरतहैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजनः पूर्वापरायता हिमवन् महाहिमवन् निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर रजत हेममयाः मणि विचित्र पार्श्व उपरि मूले चातुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्द विष्कम्भो हृदः 10 योजना वगः तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तद्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्याः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्याः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिधरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकुला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्तु परगाः 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्यः भरतः 26 पंचयोजन शतविस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावतयोर्वृद्धि ह्रासो षट् समयाभ्यामुत्सर्पिण्य विसर्पिणीभ्यां ताभ्यां परा भूम्योवस्थिताः 1 2 3 पल्योपमस्थितयो हैमवतकहारिवर्षक दैवकुर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्येयकालाः भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः द्विर्धातकी खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्यामिलेच्छाश्च भरतैरावत विदेहाः कर्मभूम्योऽन्यत्र देवकुरुत्तरकुरुभ्यः नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्ते त्र्यज्ञो निजानां च इति तृतीयोऽध्यायः। नमो नमः। देवाश्चतुर्णिकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इंद्रसामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग्य किल्विषिकाश्चैकशः त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्वीन्द्राः काय प्रविचारा ऐशानात् शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः व्यंतराः किन्नर किं पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपरि सौधर्मैशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश वानत प्राणतयोरार्णाच्युतयोर्नवसु ग्रैवे यकेषु विजय वै जयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोऽधिकाः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु प्राग्रैवे यकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः सारस्वतादित्यवहनैरुणगर्दितोयतुषिताव्या बाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियज्ञोनयः स्थितिरसुरनाग सुपर्ण द्वीपशेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपमार्धहीनमिताः सौधर्मैशानयोः सागरोपमे अधिके
सानत्कुमार माहेन्द्र योः सप्त त्रि सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु आरणाच्युता दूर्ध्वमेकैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च अपरापल्योपममधिकम् परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपममधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति चतुर्थोऽध्यायः। नमो नमः। अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्यरूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेकद्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्येयाश्च पुद्गलानां नाणोः लोकाकाशे वगाः धर्माधर्मयोः कृत्स्ने एकप्रदेशादिषु भाज्याः पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः आकाशस्यावगाः शरीरवाङ्मनः प्राणापानाः पुद्गलानां सुख दुःख जीवितमरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वे च कालस्य स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः शब्दबन्ध सौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अण्वः स्कन्धाश्च भेदसङ्घातेभ्यः उत्पद्यन्ते भेदादणुः भेदसङ्घाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्यलक्षणम् उत्पादव्ययद्रव्ययुक्तं सत् तद्भावाव्ययं नित्यम् अर्पितानर्पितसिद्धेः स्निग्धरूक्ष्वत्वाद्बन्धः न जघन्यगुणानां गुणसाम्ये सदृशानां द्वयधिकादिगुणानां तु बन्धेधिकौ पारिणामिकौ च गुणपर्यवद्द्रव्यं कालश्च सोऽनन्तसमयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः तद्भावः परिणामः इति पंचमोऽध्यायः। नमो नमः। कायवाङ्मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य स कषाया कषाययोः साम्प्रायिकैर्यापथयोः इन्द्रिये कषायावृत्क्रियाः पंचविंशतिसङ्ख्याः पूर्वस्य भेदाः तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीरविशेषेभ्यस्तद्विशेषः अधिकरणं जीवाः आद्यं संरम्भ समारंभारंभ योगकृतकार्यतानुमतकषाय विशेषैस्त्रिश्चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परं तत्प्रदोष निहनवमात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञानदर्शनावरणयोः दुःख शोक तापाक्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभयस्थानान्य सद्वेद्यस्य भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः क्षांतिः शौचमिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्ण दर्शन मोहस्य कषायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुष्यः मायातैर्यज्ञोनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभावमार्दवं च निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जराबाद तपांसी दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं च शुभस्य नाम्नः तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनति चारो भीक्षण ज्ञानोपि योग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर्वैया वृत्तिकरण मर्हदाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहार मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्मनिंदा प्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्नकरणमन्त्रायस्य
इति षष्ठोऽध्यायः। नमो नमः। हिंसा नृतस्ते या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्विरतं देश सर्वतोणुमहति तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पंच पंच वाङ्मनोगुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्या लोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्तु हास्य प्रत्याख्यानानि नुवीचि भाषणं च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण रूपूर्वरतानुस्मरण श्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञा मनोगेन्द्रिये विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिश्विहा मुत्रा पाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्तु गुणाधिक क्लेश्यमाना विनेयेषु जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा असदभिधान नृतम अदत्तादानम स्तेयम मैथुन मा ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निश्शल्यो व्रती अगार नगारश्च अणुव्रतो गारी दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांत कीम सल्लेखनाम जोषिता शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टे रतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमं बंधवधच्छेदाति भारारोपणान् पान निरोधाः मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः स्तेन प्रयोग तदा हृता दान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करणे तुरेका परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप भांड प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस्तिर्यग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंत्राधानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपाः कंदर्प कौतकुच्छ मौखर्या समीक्षादिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षता प्रमाणजितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राविशब्दोपक्वाहाराः सचित्त निक्षेपा पिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः इति सप्तमोऽध्यायः। नमो नमः। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला न दत्ते सबंधः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदनीय मोहिनियायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंच नव द्वयष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला प्रचला प्रचलास्त्यानि गृध्यश्च सदसद वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदाः सम्यक्तो मिथ्यात्व तदुभयान्ये कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सय स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभाः नारक तैर्यज्ञोन्मानुष दैवानि गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संघनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व गुरु लघुपघात पर घाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगतयः प्रत्येक शरीर त्रस्वभग स्वस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर्नीचैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य चत्रिंशत् सागरोपम कोटिकोट्यः परस्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य
विंशतिर्नाम गोत्रयोः त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयो रष्टौ शेषाणामन्तर्मुहूर्ता विपाकोऽनुभवः स यथा नाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्मप्रदेशेषु अनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम् अतोन्यत् पापम् इति अष्टमोऽध्यायः। नमो नमः। आश्रव निरोधः संवरः स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्रैः तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान् निक्षेपोत्सर्गाः समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोकबोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थं परिशोढव्याः परिशहाः क्षुत्पिपासा शीतोष्ण दंशमशक नाग्न्या रतिस्त्री चर्या निषद्या शय्याक्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञानादर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांप्राये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययोर दर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्या रतिस्त्री निषद्याक्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीय शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नैकोनविंशतिः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथा ख्यातमिति चारित्रम् अनशनावमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः प्रायश्चित्त विनय वैया वृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यान्यान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यंतरोपध्योः उत्तम संघननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांत्र मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगे स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तद्विरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम विरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम् शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युपरत क्रिया निवर्तीनि त्रयेक योग काय योगा योगानाम एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्कः श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोपशम कोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाः क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रति सेवना तीर्थ लिंग लेशोपादस्थान विकल्पतः साधयाः इति नवमोऽध्यायः। नमो नमः। मोहक्षयाज् ज्ञान दर्शनावरणान्तराय क्षयाच्च केवलम् बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात् पूर्व प्रयोगादसंगत्वाद बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आविध्य कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपा लाभु वदे रंड बीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्ति काया भावात्
क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुतवतः साध्याः इति दशमोऽध्यायः। नमो नमः। अक्षर मात्र पदस्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधुभिरत्र ममक्षमितव्यम को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति फलम स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुंगवहि। तत्त्वार्थ सूत्रकर्तारं गृध्रपिच्छोपलक्षितं वंदे गणेन्द्र संजात मुमा स्वामी मुनीश्वरम। तत्त्वार्थ सूत्र ग्रंथकार आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। इति आमनाय स्वाध्याय बेलायाम सकायोत्सर्गम करोम्यहम्। उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं ग्रंथराज तत्त्वार्थ सूत्रस्य 10 अध्यायेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामि ते। भावों की निर्मल सरिता में अवगान करने का सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य अस्माकं भगवन् संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामि ते। जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया है। श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर से पाया है। जयवंत रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर वसुद्रव अर्घ स्वीकार करो। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सदाचार्य अस्माकं भगवन् साक्षात् विराजमान आचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्राय अनर्घवत् प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामीति। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की खदान में ऐसे ऐसे हीरे हैं जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। कल यश भैया ने तत्त्वार्थ सूत्र का वाचन किया था, उन्होंने MBBS किया था। और आज प्रियम जैन राज भैया जो टीकमगढ़ के निवासी हैं, उन्होंने 10वीं और 12वीं में पूरे मध्य प्रदेश में टॉपर स्थान प्राप्त किया था और इंजीनियरिंग में भी M.Tech की शिक्षा को हासिल किया और बेंगलोर में बड़े उच्च पद पर अधिष्ठित थे। लेकिन जैसे ही पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज से इन्होंने व्रत ग्रहण किया, उन्होंने उसको छोड़ करके और अपने फिर गुरु की आज्ञा में नियम का पालन कर रहे थे। और शिवरार्थी भाइयों के लिए तो विशेष बात है कि उनने उसी साधना को आगे बढ़ाते हुए गुरुवर के समक्ष खजुराहो में श्रावक संस्कार शिविर में शामिल होकर के इतने पुण्य का अर्जन किया कि आज गुरुवर के संग में संगस्त होकर के भैया धर्माराधना कर रहे हैं। जोरदार तालियां भैया जी के लिए। और मैं भैया से निवेदन करता हूं कि आचार्य भगवान से, पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज जी से निवेदन है कि आचार्य महाराज तत्त्वार्थ सूत्र में अनगिनत हीरे हैं, उन अनगिनत हीरों के रहस्य हमको समझा करके हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। अथ अपराणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमत्स्मृत भक्ति कायु सर्गम करो। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः।
अविरल शब्द घनौग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविर्वाशुद तीर्था सरस्वती रत्नोदुरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतेस्त्रधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासयत्तं गणहरदेवेः गन्तेयं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणान्महो वहिं शिरसा इच्छामि बंते सुदभक्ति कांसगो को दस्सालोचे अंगु वंग पयनय पावड़य परियम सुत्त पड़मान वोग पोगय चूलिया जेव सुत्तय तुवेदम खायम सैनिज कलमंचे में पूजे में वंदामी नमंसामी दुखा खो कमको भोविलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम अथो अपराणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायु सर्गम करोगे। श्रुतजलदिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायुरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन तरंत संसार सायरम घोरम चिन्नन्ते अट्टकम मम जन्मन मरणम न पावेन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्गतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बंते आयुर्बत्ते कांसगो को दस्सालोचन सम्मनान सम्मदंसन संसर्जुत्तानं पंचव्याचाराणां आयुर्यानम आयारादेशनानुपदेशानं वज्झायानं तिरेन गुणपालरयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुःखको कमको भोविलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। ये द्वितीय अध्याय है। प्रथम अध्याय में सम्यक दर्शन के विषयभूत जीवादि तत्वों का व्याख्यान एक सूत्र के माध्यम से संक्षेप से किया था और उन 7 तत्वों में सर्वप्रथम जीव तत्व का उल्लेख किया था। उस जीव तत्व के ये 5 असाधारण भाव हैं जिसका उल्लेख प्रथम सूत्र के माध्यम से किया जा रहा है। औपशमिक्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमोदयक पारिणामिकौ च।
ये स्वतत्व हैं, ये औपशामिक आदि जो 5 भाव हैं वे अन्य तत्वों में नहीं पाए जाते हैं। इस अपेक्षा से इनको असाधारण भाव के रूप में स्वीकार किया है। और इन 5 असाधारण भावों में पारिणामिक भाव को छोड़ करके जो औपशामिक आदि 4 भाव हैं वे कर्म सापेक्ष हैं, और अंतिम जो पारिणामिक भाव है वह कर्म निरपेक्ष भाव माना जाता है। जिस कर्म के उपशम से आत्मा में कर्मों की उद्भूति नहीं होती है, उदय नहीं होता है, उसका नाम औपशमिक भाव है। इसका विशेष रूप से क्रम से व्याख्यान किया जाएगा। समझने के लिए एक पात्र में जल लिया गया है और उस जल के तल में मन एकत्रित हुआ है। कुछ ऐसे द्रव्य है जिसके माध्यम से वो सारा मैल उस पात्र के तल में जा करके संचित हो जाता है। इसको बोलते उपशम। उसी प्रकार आत्मगत कुछ ऐसे परिणाम हैं जिन परिणामों के माध्यम से वो सारे कर्म उपशमित हो जाते हैं, उदय में नहीं आते, जिसका नाम औपशमिक भाव कहा। और जिन परिणामों के माध्यम से अत्यंत कर्मों का क्षय हो जाता है, उस क्षय के माध्यम से आत्मा में जो परिणाम उद्भूत हो जाता है उसका नाम क्षायिक भाव कहा। वही जल जो जिसके तल में वह मैल संचित हुआ था, उसको धीरे धीरे उस दूसरी पात्र में उस जल को यदि मान लो परिवर्तित करते हैं तो उसके तल में भी वह मैल नहीं रहेगा। इसी का नाम अत्यंत क्षय होने के कारण उसको क्षायिक भाव बोलते हैं। इसी प्रकार चाहे सम्यक संबंधी भाव हो अथवा चारित्र संबंधी भाव हो, इन दोनों का वर्णन अपने अपने कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता है। इस अपेक्षा से इसको क्षायिक भाव की संज्ञा दी है। क्षायोपशमिक भाव उसको बोलते हैं, न पूर्ण रूप से उपशमित हो रहा है वह कर्म, न पूर्ण रूप से वह क्षय को प्राप्त हो रहा है, इसलिए उसको मिश्र भाव की संज्ञा दी है। उपशम और क्षय इन दोनों से मिश्रित जो भाव बनता है उसका नाम क्षायोपशमिक भाव है। इसका विषय प्रसंग के अनुरूप आगे दिया जाएगा। इसके पश्चात औदयिक भाव उसको बोलते हैं, जिस कर्म के उदय से आत्मा में जो भाव प्रादुर्भूत होता है उसका नाम औदयिक भाव है। और पारिणामिक भाव का अर्थ जिस परिणाम में कर्म की कोई भी अपेक्षा नहीं है, न कर्म की उदय की अपेक्षा, न उपशम की अपेक्षा, न क्षय की अपेक्षा, न क्षोपशम की अपेक्षा, इन कर्मों के उपशम आदि की अपेक्षा रखे बिना जो आत्मगत भाव उत्पन्न होता है उसका नाम पारिणामिक भाव है। इसी को कर्म निरपेक्ष भाव के रूप में लिया है। जैसे समझने के लिए अग्नि है, अग्नि में जो उष्णता है वह उष्णता कहीं बाहर से आई नहीं है, वह कारण निरपेक्ष है। जो कार्य कारण के बिना होता है वह स्वाभाविक भाव के अंतर्गत लिया जाता है। इसलिए अग्नि जो उष्णता को लिए हुए है वह उष्णता कहीं बाहर से आई है क्या? नहीं है, वह निष्कारण उष्णता उसमें उसके अंदर है। इसको बोलते हैं पारिणामिक। इसी प्रकार जल की शीतलता किसी कारण से उसमें शीतलता आई हो ऐसा नहीं। इसी प्रकार ये जीवत्व भाव, भव्यत्व भाव, अभव्यत्व भाव, ये तीनों पारिणामिक माने जाते हैं। इस सूत्र का संक्षेप में यह आशय है। अब इनके उत्तर भेदों के अपेक्षा से वर्णन किया जा रहा है। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। यथाक्रम का अर्थ है पूर्व सूत्र में जिन भावों का उल्लेख किया है उसी के अनुरूप ये उत्तर भेदों की संख्या है। औपशमिक भाव के द्वि अर्थात 2 भेद हैं और क्षायिक भाव के 9 भेद हैं और क्षायोपशमिक भाव के 18 अर्थात 18 भेद हैं
और औदिक भाव के 21 अर्थात 21 भेद हैं और पारिणामिक भाव के त्रिभेदा, ये 3 भेद हैं। इस प्रकार उत्तर भेदों की अपेक्षा से संख्या के माध्यम से एक सूत्र में उल्लेख आया है। अब इनका नामोल्लेख क्रम से कर रहे हैं। सम्यक्त्व चारित्र्य प्रसंग में औपशमिक भाव का सर्वप्रथम उल्लेख किया है, इसलिए ये 2 भेद औपशमिक भाव के हो जाते हैं, एक औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र। द्विवचनांत पद है, इसलिए औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र की अपेक्षा से औपशमिक भाव के ये 2 भेद हो गए। अर्थ ये है कि सम्यक दर्शन के प्रतिपक्षी जो प्रकृति 7 प्रकृति हैं, जो कि दर्शन मुनि संबंधी 3 और चारित्र मुनि में जो अनंतानुमति क्रोधमान माया लोभ, इस प्रकार इन 7 प्रकृतियों के सप्तानाम प्रकृति नाम अत्यंत उपशमात, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उसका नाम औपशमिक सम्यक्त्व है। और अवशिष्ट जो चारित्र मुनि संबंधी समस्त प्रकृतियों के उपशम से उत्पन्न होने वाला जो चारित्र है उसका नाम औपशमिक चारित्र माना है। वह औपशमिक चारित्र 11वें गुणस्थान में जाकर के उत्पन्न होता है। वर्तमान में औपशमिक चारित्र नहीं है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। वर्तमान में यदि चारित्र है वह क्षौपशमिक चारित्र है। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च, क्षायिक भाव के 9 भेद किए थे, वो कौन कौन से हैं? ज्ञान, यहाँ पर क्षायिक का प्रकरण है। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य 7 ही तो हो गए। च के माध्यम से क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र को लिया गया है, इसको बोलते हैं। क्योंकि प्रसंग में सम्यक्त्व और चारित्र का वर्णन चल रहा है, इसलिए एक क्षायिक भाव के 9 भेद हो गए हैं। ज्ञान, क्षायिक ज्ञान का अर्थ केवल ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से अथवा ज्ञानावरणीय कर्म के अत्यंत क्षय से उत्पन्न होने वाला जो केवल ज्ञान है वह क्षायिक ज्ञान माना जाता है। इसी प्रकार दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला जो दर्शन है वह क्षायिक दर्शन माना जाता है, जिसका नाम केवल दर्शन है। इसी प्रकार क्षायिक दान, क्षायिक दान किसको बोलते हैं? दानांतराय कर्म के अत्यंत क्षय होने के फलस्वरूप अनंत प्राणियों के प्रति अनुग्रह करने रूप जो भाव प्रकट हो जाता है वह क्षायिक अभयदान माना जाता है। सोचो, आहार दान, औषध दान आदि आदि ये दान तो है, किंतु अनंत जो दान है वह अंतराय कर्म के, दानांतराय कर्म के अत्यंत क्षय होने के फलस्वरूप अनंतानंत प्राणियों के प्रति अनुग्रह रखने रूप जो भाव प्रकट हो जाता है, जिसका नाम अनंत अभयदान माना जाता, वह क्षायिक अभयदान है। उनके चरणों में कोई पहुंचे उसको भय उत्पन्न नहीं होगा, ये अभयदान उनके द्वारा मिल रहा है। लाभांतराय कर्म का संपूर्ण रूप से क्षय होने के फलस्वरूप केवली भगवान, जिनका कवलाहार समाप्त हो चुका है, ऐसे केवली भगवान के जिसके माध्यम से शरीर के बलाधान यानी शरीर में बल उत्पन्न होने में हेतुभूत जो अन्य मनुष्यों में साधारण रूप से नहीं पाए जाने वाले परम शुभ सूक्ष्म अनंतानंत प्रतिसमय पुद्गल संबंध को प्राप्त होते हैं, उसको होते हैं क्षायिक लाभ। 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत मान लो किसी को केवल ज्ञान हुआ है और उनकी उम्र कितनी है? 1 पूर्व कोटि की है, और केवल ज्ञान उत्पन्न होने के उपरांत अब कवलाहार नहीं होगा, और बिना कवलाहार के पूर्व कोटि 8 साल अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि काल तक वह शरीर टिका रहता है बिना कवलाहार के। निरंतर ऐसे सूक्ष्म नौकन वर्णाएं योग के माध्यम से ग्रहित होती रहती हैं, जिसके माध्यम से शरीर की स्थिति बनी रहती है, इसको क्षायिक लाभ बोलते हैं। और संपूर्ण भोगांतराय कर्म के क्षय से उत्पन्न जो
अतिशयवान अनंत जो भोग होता है उसका नाम क्षायिक भोग बोला है। जैसे पुष्प वृष्टि आदि हो जाती है, ये क्षायिक भोग माना जाता है। वो उपभोग नहीं करते हैं, इसके उपरांत भी यह अतिशय प्राप्त होगा, उसका वो उपभोग करते हैं ऐसा नहीं, किंतु उनको इस प्रकार का उपभोग करने योग्य सामग्री अथवा भोगने योग्य सामग्री प्राप्त हो जाती है। संपूर्ण रूप से उपभोग अंतराय कर्म के क्षय से उत्पन्न अनंत उपभोग जो होता है वह क्षायिक उपभोग, जैसे समोसन की रचना आदि होती है, सिंहासन है, चमर है, छत्रत्र हैं आदि आदि जो वैभव है एक क्षायिक उपभोग के अंतर्गत लिया है। इस प्रकार ये 7 भेद हुए हैं और अंत में च शब्द के माध्यम से क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र को स्वीकार किया है। तो पूर्व में जिस प्रकार औपशमिक सम्यक में 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशम सम्यक उत्पन्न हुआ था, उसी प्रकार उन्हीं 7 प्रकृतियों के अत्यंत क्षय से उत्पन्न होने वाला क्षायिक सम्यक माना जाता है और संपूर्ण मोहनी कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला वह क्षायिक चारित्र माना जाता है। इस प्रकार यह क्षायिक भाव के 9 भेदों का उल्लेख किया है। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धया चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ये 18 भेद हैं क्षोभशमिक भाव के। पहले हम संक्षेप में क्षोभशम भाव का अर्थ क्या है, यह प्राय करके थोड़ा सा जटिल विषय है, इसको समझने में कठिनाई जाती है। फिर भी संक्षेप में यहाँ पर ये विषय दिया जा रहा है कि कुछ घाती कर्मों में कुछ ऐसे कर्म होते हैं, घाती का अर्थ ये होता है जिन कर्मों के उदय से आत्मा के गुणों का घात हो, उसका नाम घाती कर्म है। और उसमें भी कुछ सर्वघाती और देशघाती के रूप में ये कर्म विभाजित किए गए हैं। तो सर्वघाती और देशघाती का संक्षेप में अर्थ ये है, जिस कर्म के उदय से गुणों का संपूर्ण रूप से घात हो उसका नाम सर्वघाती है, और जिस कर्म के उदय से आत्मगत संपूर्ण गुणों का घात न हो करके एक देश गुणों का जो घात होता है उसका नाम देशघाती कर्म बोलते हैं। तो सर्वघाती स्पर्धकों की उदयाभावी क्षय और उनका सद अवस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय जहाँ पर पाया जाए उस समय क्षोभशम भाव प्रकट होता है। यानी कर्मों में दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। स्पर्धक का अर्थ शक्त्यांश है, जिसके उदय से वो गुण घात को प्राप्त हो जाते हैं। तो कर्मों में सर्वघाती स्पर्धक भी पाए जाते हैं और देशघाती स्पर्धक भी पाए जाते हैं। तो जो 7 प्रकृति हैं जो सम्यक्त को घातने की योग्यता को लिए हुए हैं, उनमें दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जा रहे हैं। तो 7 प्रकृति हैं, उनमें अनंतानंदी क्रोधमान माया लोभ, तो ये सर्वघाती स्पर्धक को लिए हुए कर्म हैं। और दर्शन मुनि के जो 3 भेद हैं, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इनमें मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये दोनों भी सर्वघाती स्पर्धक को लिए हुए प्रकृति हैं। और सम्यक प्रकृति में मात्र देशघाती स्पर्धक हैं। तो इन 7 प्रकृतियों में 6 प्रकृति तो सर्वघाती के रूप में है और सम्यक प्रकृति देशघाती के रूप में है। इन 6 प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, ये उदयाभावी क्षय क्या है महाराज? उदयाभावी क्षय का अर्थ यह है वो अपने रूप में उदय में आकर के क्षय को प्राप्त नहीं होती, किंतु वे सजातीय संक्रमण के साथ उदय को प्राप्त होती है। इसका नाम उदयाभावी क्षय। अर्थात सत्ता में जो अन्य भी कषाय संबंधी प्रकृति विद्यमान है, तो अनंतानंदी जो क्रोधमान माया लोभ हैं, ये सर्वघाती हैं। इनका सजातीय संक्रमण होता है उदय में आने के एक समय पूर्व, वो अप्रत्याख्याना वर्णादि के रूप में परिवर्तित होकर के उदय में आती हैं, जिसका नाम उदयाभावी क्षय की संज्ञा है। सम्यक दर्शन प्राप्त जो होता है वह अनंतानंदी कर्म का उदयाभावी क्षय और
सदवस्था रूप उपशम का अर्थ भावी काल में आने वाले जो अनंतानुबंधी के जो प्रकृति है उनको उदीरित नहीं करना, उनको वहीं पर उपशमित करना, इसका नाम सदावस्था रूप उपशम है। और सम्यक प्रकृति का उदय ले आना, तो अनंतानंदी क्रोध मान माया लोग इसका अप्रत्याख्यानावरण के रूप में परिवर्तित करके उदय में लाना। और साथ साथ दर्शन मुनि की जो दो प्रकृति है मिथ्यात्व और सम्य मिथ्यात्व, इनका भी सजाति संक्रमण करके सम्यक प्रकृति के रूप में संक्रांत करके उदय में ले आना, यह उदयाभावी क्षय माना जाता है और सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। ये सारी प्रक्रिया ये क्षोभशम भाव में बनती है, इसको क्षायोपशमिक भाव बोलते हैं। सम्यक्त के प्रसंग में क्षायोपशमिक सम्यक्त के रूप में और चारित्र के प्रकरण में भी यही प्रक्रिया लागू होती है। तो 7 प्रकृतियों में से 6 प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूपोपशम और देशघाती के रूप में जो सम्यक प्रकृति है वह उदय को प्राप्त हो जाए, उसका नाम क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है। इसी प्रकार क्षायोपशमिक चारित्र जो होता है वह अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी और प्रत्याख्यानावर्णी, इन 12 प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, यानी इनका संज्वलन के रूप में परिवर्तन संक्रांत होकर के उदय में आ जाए और संज्वलन संबंधी देशघाती स्पर्धक का उदय जहाँ पर हो, उसका नाम क्षायोपशमिक चारित्र है, जो कि सकल चारित्र माना जाता है। पूर्ण रूप से 5 पापों से ऊपर उठने रूप जो भाव है वह क्षायोपशमिक चारित्र के रूप में उसको स्वीकारा है। इसके बाद संयमा संयम आता है, वह पंचम गुण स्थानवर्ती जो देश चारित्र होता है उसकी यह भीतरी परिणति मानी जाती है, जो कि अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावर्णी, ये 8 कषाय, क्योंकि प्रत्याख्यानावर्णी का अभी उदय चल रहा है, इसलिए इन 8 प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, सदावस्था रूप उपशम और संज्वलन संबंधी देशघाती स्पर्धक का उदय जहाँ पर हो वहाँ पर देश संयम के भाव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ये क्षोभशमिक भाव के 18 भेद हुए हैं। विस्तार के साथ टीका ग्रंथों के माध्यम से इसका अध्ययन किया जा सकता है। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेशा चतुश्चतुस्त्रय कई 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 षट भेदा। एक थोड़ा सा विषय और रह गया है, इसमें 18 भेद किए हैं। ज्ञान के 4 भेद, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, ये चारों क्षायोपशमिक भाव हैं। इसके बाद 3 अज्ञान, यानी कुमति ज्ञान, कुश्रुति ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, ये 3 अज्ञान माने जाते हैं, किंतु ये क्षायोपशमिक भाव के अंतर्गत इनको लिया है। इस प्रकार ज्ञान तो 8 हो गए, 4 ज्ञान और 3 अज्ञान, ये 7 हो गए। और दर्शन 3, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये भी क्षोभशमिक भाव के अंतर्गत है। क्षोभशमिक भाव का जो स्वरूप बताया है, इन सभी भावों के साथ वह भाव लागू होता है। इस प्रकार इसके बाद 5 लब्धि हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये क्षायोपशमिक लब्धि हैं और क्षायिक भाव के प्रसंग में यही क्षायिक लब्धि के रूप में स्वीकार किया है। इसके बाद क्या होता है, क्षोभशम सम्यक, क्षोभशम चारित्र और संयमा संयम, इस प्रकार ये 18 भेद हो जाते हैं क्षायोपशमिक भाव को लेकर के। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेशा चतुश्चतुस्त्रय कई 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 षट भेदा। ये 21 भेद हैं औदैक भाव। औदैक भाव का अर्थ क्या किया था अभी, जिस कर्म के उदय से जो भाव प्रकट हो, उत्पन्न हो, उसका नाम औदैक भाव। जैसे समझने के लिए क्रोध के उदय में क्रोध उत्पन्न हुआ, यह क्रोध जो है औदैक भाव माना जाता है। इस प्रकार मान, माया, लोभ, ये सारे सारे औदैक भाव माने जाते हैं। तो गति 4 हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। जिस कर्म के उदय से नारक पर्याय उत्पन्न होती है उसका नाम नरक गति औदैक भाव है। वह स्वयं फील करता है कि मैं नारकी हूँ, ऐसा।
इसी प्रकार मनुष्य गति, तिर्यंच गति और देव गति के विषय में भी समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार 4 कषाय होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो अपने अपने कषाय के उदय से ये औदिक भाव प्रकट हो जाते हैं। लिंग का अर्थ यहाँ पर वेद लिया है। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद के अपेक्षा से 3 वेद हैं जो अपने अपने कर्म के उदय से जो भाव उत्पन्न होता है उसका नाम ये लिंग के रूप में अथवा वेद के रूप में 3 औदिक भाव गिनाए हैं। इसके बाद मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन कर्म के यानी मिथ्यात्व कर्म के उदय से 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान का जो अभाव होता है, अतत्व श्रद्धान कर लेता है, तत्वार्थ श्रद्धान नहीं, तत्व के अर्थ के प्रति श्रद्धान का अभाव हो जाता, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। ये मिथ्या दर्शन औदिक भाव है। यहाँ पर भी अज्ञान शब्द का प्रयोग आया है। अज्ञान, जबकि सौक्षमिक भाव में भी अज्ञान का प्रकरण आया था, वहां पर औदिक भाव नहीं, किंतु मति ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी और औदिक ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम से प्राप्त जो ज्ञान है वह क्षौभमिक भाव होते हुए भी वहां पर मिथ्यात्व कर्म का उदय होने के कारण वो तीनों ज्ञान अज्ञान के रूप में परिवर्तित हुए हैं, किंतु वह औदिक भाव नहीं किंतु क्षौभमिक भाव के अंतर्गत लिया है। यहाँ पर जो अज्ञान भाव आया है वह ज्ञानावरणी कर्म के उदय के कारण अज्ञान भाव, अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव, सो अज्ञान ऐसा ले लेना। जैसे समझने के लिए अभी वर्तमान में किसी को अवधि ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है इसलिए वह अवधि ज्ञान नहीं हो रहा, यह अज्ञान भाव माना जाता है। इसी प्रकार मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, इसलिए ये अपने अपने कर्म के उदय से यह अज्ञान भाव प्रकट हो जाता है। असंयत का अर्थ सर्वघाती प्रकृति कषाय संबंधी उदय को प्राप्त हो जाए तो संयम ग्रहण करने का भाव जागृत नहीं होता, उसका नाम असंयम भाव कहा है। और असिद्धत्व का अर्थ सामान्य रूप से कर्म के उदय से जो सिद्धत्व की उपलब्धि नहीं होती है उसका नाम असिद्धत्व भाव। यह 14वें गुणस्थान के अंत तक पाया जाता है, उसके बाद ही सिद्धत्व की उपलब्धि होती है। लेशा, कषाय के साथ संबंध रखने वाली जो योग की प्रवृत्ति है उसका नाम लेशा है, जिसके 6 भेद किए हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल के रूप में। इसमें आदि की जो 3 लेशाएं वो अशुभ हैं और अंत के 3 शुभ लेशाएं मानी जाती हैं। ये सारे सारे औदिक भाव के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार ये 21 भेद हुए हैं, जिसके ये औदिक भाव के 21 भेद। अब अंतिम एक भाव रह गया पारिणामिक भाव, जीव भव्या भव्यत्वानुच। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व के रूप में 3 ये पारिणामिक भाव हैं जो कि कर्म निरपेक्ष भाव माने जाते हैं। किसी कर्म के उदय से जीवत्व भाव आया हो ऐसा नहीं, ये पारिणामिक भाव माना जाता है। यदि किसी कर्म के उदय से जीवत्व आया हो तो कर्म के क्षय से फिर जीवत्व का ही अभाव हो जाएगा, ऐसा होता नहीं, इसलिए इसको पारिणामिक भाव के अंतर्गत लिया है। चैतन्य भाव का नाम ही यहाँ पर जीवत्व के रूप में स्वीकार किया है। भव्यत्व का अर्थ भविष्य में, भवितम योग्य भव्य, भविष्य में रत्नत्रय को प्रकट करने की योग्यता जिस जीव के अंतर्गत हो उसका नाम भव्यत्व भाव है, और जिसके अंदर रत्नत्रय को प्रकट करने की शक्ति यदि विद्यमान नहीं है, योग्यता नहीं है, उसका नाम अभव्य कहा है। लेकिन इतना ध्यान रखने का विषय यह है, कभी कोई अभव्य भव्य के रूप में अथवा भव्य अभव्य के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता, क्योंकि यह स्वाभाविक भाव माना जाता है। इस प्रकार भावों का वर्णन हो गया। अब लक्षण बता रहे हैं, जीव का लक्षण क्या है। उपयोगो लक्षणम, उपयोग ही जीव का लक्षण है। उपयोग किसको बोलते हैं? उभय निमित्त वशात, यानी बाह्य और आभ्यंतर कारणों के द्वारा उत्पन्न जो चैतन्य गुण के साथ संबंध रखने वाला जो आत्मा का परिणाम है उसका नाम उपयोग माना गया है। जिसके माध्यम से पदार्थ की जानकारी होती है वही उपयोग माना जाता है।
अब वह उपयोग कितने प्रकार का है? स द्विविधोष्ट चतुर्भेद। स का अर्थ पूर्व में उपयोग शब्द आया है, उसके स्थान पर स का प्रयोग किया, यानी स उपयोग, वह उपयोग दो प्रकार का, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। और ज्ञानोपयोग अष्टवेद 8 प्रकार का और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का। इस प्रकार यह उपयोग का वर्णन हो जाता है। संसारिणो मुक्तार्ष। अब जीव का लक्षण तो आपने बता दी, अब जीव के भेद है क्या? नहीं, तो जीव के भेद हैं संसारी और मुक्त के अपेक्षा से। दोनों में बहुवचनांत पद हैं, क्योंकि संसारी जीव भी अनंतानंत हैं और मुक्त जीव भी अनंतानंत है, इस अपेक्षा से बहुवचन का प्रयोग किया। और संसारी पद को पहला क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि मोक्ष जो होता है वह संसार पूर्वक ही होता है। मुक्ति किससे मिली? संसार से मिली, इसलिए संसारी पद को सर्वप्रथम रखा, बाद में मुक्त पद को रखा है। 5 प्रकार का जो संसार है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के अपेक्षा से ये पंच परावर्तन रूप जो संसार है, उसके साथ जो जी रहा है उसका नाम संसारी है। और 5 प्रकार के संसार से जो ऊपर उठ चुका है उसको मुक्त जीव बोलते हैं। समनस्का मनस्का। अब संसारी जीव के कितने भेद हैं? मन सहित और मन रहित। गुण दोष के विषय में विचार करने की क्षमता जिसके अंदर हो उसका नाम समनस्क बोलते हैं। मन सहित जो होता है वह समनस्क है, और जो मन रहित होता है वह अमनस्क जीव माना जाता है। इस प्रकार संसारी जीव 2 भागों में विभक्त होते हैं। और दूसरी तरह से और भेद कर रहे हैं संसारी जीवों के। संसारिणा त्रसस्थावराहा। जो संसारी जीव जो समनस्क और अमनस्क के रूप में ग्रहण किया है, उन्हीं में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो त्रस के रूप में होते हैं और कुछ स्थावर होते हैं। यानी त्रसनाम कर्म के उदय से द्विंद्रिय आदि पर्यायों में उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं उनको त्रस बोलते हैं। और स्थावर नाम कर्म के उदय से पृथ्वी कायिक आदि 5 प्रकार के स्थावरों में उत्पन्न होने वाले जो जीव होते हैं वे स्थावर माने जाते हैं। इसका संक्षेपीकरण है। प्रतिव्याप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। स्थावर ये 5 प्रकार के हैं, और उत्तर भेदों की अपेक्षा से अनेक प्रकार हो सकते हैं, किंतु मुख्य रूप से पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, इस प्रकार ये 5 स्थावर माने जाते हैं। स्थावर नाम कर्म के उदय से ये पर्याय उन्हें मिली है। द्विंद्रियादय त्रसाः। अब देखो, सोचने की बात है, ये सारे जीव हैं, महसूस होता है क्या? नहीं होना चाहिए, अन्यथा नहीं लेना, लेकिन एक प्रकार से सारी क्रियाएं देखने में आती हैं। मान लो आपका पैर मान लो किसी चींटी आदि के ऊपर पड़ जाता है, उस समय तो आपको लगता है ये जीव का घात हो गया, ठीक है। वनस्पति, उसका यदि घात होता है उसमें भी एहसास होना चाहिए ये जीव का घात हुआ है मेरे द्वारा, लेकिन प्रायः नहीं होता। ये होता है क्या? बहुत कम महसूस होता होगा, जबकि होना चाहिए। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की उनके अंदर क्षमता नहीं है, इसलिए उसको स्थावर संज्ञा प्राप्त है। ये पेड़ पौधे हैं अथवा जल कायिक जीव हैं, अग्नि कायिक हैं, ये वायु कायिक हैं और वनस्पति कायिक, सारे पृथ्वी कायिक, ये सब जीव हैं। क्योंकि पृथ्वी को जिसने काया बना ली है उसका नाम पृथ्वी कायिक है। जल को ही जिसने काया था शरीर बना ली उसको जल कायिक बोलते हैं। इस प्रकार अग्नि ही जिसका शरीर है वह अग्नि कायिक, और वायु कायिक इस प्रकार वायु को ही काया बना करके वह जी रहा है जीव, इसलिए उसको वायु कायिक बोलते हैं। और वनस्पति कायिक तो आप देखते हैं। इस प्रकार इनमें भी जीवत्व है, ऐसा इसका ज्ञान होना चाहिए।
तब कहीं जाकर जो महाव्रती होता है वह स्थावर हिंसा से भी ऊपर उठ जाता है। द्विंद्रियादय त्रसाहा, द्विंद्रिय आदि के त्रसजीव माने जाते हैं। द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये सारे सारे त्रसजीव माने जाते हैं। पंचेंद्रियाणी, अब देखो ये इंद्रियां 5 होती हैं। इंद्रिय का अर्थ तो आप पढ़ करके आए हैं, जो पदार्थ के बोध के लिए जो एक सहयोग प्रदान करने वाले जो होते हैं उसको इंद्रिय बोलते हैं। वो 5 होते हैं। वे पांचों इंद्रिय प्रत्येक दो दो प्रकार के होते हैं, इसलिए द्विविधानी ये सूत्र आया नीचे, 2 प्रकार के हैं। इन्हें पांचों इंद्रिय 2 प्रकार के होती हैं। वो 2 प्रकार की कौन सी हैं आगे के सूत्र में स्पष्ट कर रहे हैं। निर्वृत्त उपकरणे द्रव्येंद्रियम, निर्वृत्ति और उपकरण की अपेक्षा से द्रव्येंद्रिय 2 प्रकार का है। निर्वृत्ति का अर्थ रचना विशेष है। आत्म प्रदेशों की इंद्रिय आकार जो रचना विशेष है उसका नाम आभ्यंतर निर्वृत्ति है, और उसी इंद्रिय आकार को लेकर के पौद्गलिक जो रचना होती है उसका नाम बहिर्निर्वृत्ति है। ऐसे 2 प्रकार के जो ये निर्वृत्ति ये द्रव्येंद्रिय के रूप में लिया है। और इसमें उपकरण भी 2 प्रकार के, एक आभ्यंतर उपकरण और एक बहिर् उपकरण। यहाँ पर भिन्न भिन्न इंद्रियों की अपेक्षा से उपकरणों का भी उल्लेख हो सकता है, होता है, किंतु उदाहरण उस प्रकार दिया जाता है जो समझ में आ जाए। तो चक्षु इंद्रिय को लेकर के उपकरण 2 प्रकार के कौन कौन से इसको समझना है। ये आंखें हैं, इसके अंदर जो एक तिल बराबर जो आकृति जिसके गोल के रूप में गुलाई को लेकर के वह एक बिंदु के रूप में है, वह क्या है? आभ्यंतर उपकरण है, निर्वृत्ति नहीं। निर्वृत्ति वह बहिर्निर्वृत्ति है, किंतु उसके लिए आभ्यंतर उपकरण क्या, जो बड़े बड़े जो गोलक जिसको बोलते हैं सफेद और काले के रूप में, ये आभ्यंतर उपकरण माने जाते हैं। और जो पलक है, पलक के रोम हैं, बरौनी वगैरह, ये सारे सारे बहिर् उपकरण माने जाते हैं। इसी प्रकार अन्य इंद्रिय संबंधी भी आभ्यंतर उपकरण और बहिर् उपकरण की अपेक्षा से उल्लेख मिल जाता है। इस प्रकार निर्वृत्ति और उपकरण के रूप में ये सारे सारे द्रव्येंद्रिय के रूप में स्वीकारा है। और लब्धुपयोगो भावेंद्रियम, लब्धि और उपयोग के रूप में भावेंद्रिय के 2 भेद है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम विशेष का नाम लब्धि है, और उसके निमित्त से पदार्थ को जानने के लिए जो व्यापार हो जाता है आत्मा का, उसका नाम उपयोग है। इस प्रकार उपयोग भी भावेंद्रिय के रूप में स्वीकारा है, और उसके पूर्व में ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम विशेष के रूप में लब्धि है। इस प्रकार लब्धि और उपयोग ये दोनों भावेंद्रिय माने जाते हैं। अब पंचेंद्रियाणी ऐसा आपने कहा है, संख्या के अपेक्षा से उल्लेख किया, उनका नामोल्लेख कर रहे हैं। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय यानी कर्णेन्द्रिय 5 इंद्रियां हैं। और इनके ये 5 विषय हैं जो कि अगले सूत्र में इसको स्पष्ट कर रहे हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था, तदर्था का अर्थ क्या? तेषाम इंद्रियाणाम अर्थाः विषयाः, उन इंद्रियों के विषय हैं। कौन कौन से? स्पर्शनेन्द्रिय का विषय 8 प्रकार का स्पर्श है, रसनेन्द्रिय का विषय 5 प्रकार का रस है, घ्राणेन्द्रिय का 2 प्रकार का गंध है विषय, और चक्षुरेन्द्रिय का जो विषय है वह 5 प्रकार का वर्ण माना जाता है। और श्रोत्रेन्द्रिय का विषय क्या है?
7 प्रकार के स्वर माने जाते हैं, सप्त स्वर। सा री ग म प द नी के बाद फिर सा बोलते हैं कई लोग, ऐसा नहीं, ये 7 ही स्वर होते हैं। सा री ग म प द नी, ये सप्त स्वर माने जाते हैं। ये विषय शब्दात्मक है, ये कर्णेंद्रिय के विषय माने जाते हैं। इस प्रकार इसका विषय पूर्ण हो जाता है। श्रोतम अनिंद्रियस्य, ये सारा मतिज्ञान का जो विषय हुआ इंद्रियों के माध्यम से वो हो जाता है, किंतु मतिज्ञान के द्वारा ज्ञात जो पदार्थ है उस पदार्थ से पदार्थांतर का जो ज्ञान कराता है वह श्रुत ज्ञान माना जाता है। वह किसका विषय बनता है? वह अनिंद्रिय से मन का विषय बनता है। किंतु असंगी में भी श्रुत ज्ञान जो होता है उसको यहाँ पर प्रासंगिकता नहीं दी जा रही, उसको मुख्यता नहीं दी जा रही, क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रसंग होने के कारण विशेष रूप से गुण दोष को समझने की चेष्टा जो होती है वह मन के पास ही होती है। इसलिए श्रुतम अनिंद्रिय से, यानी श्रुत ज्ञान का जो विषय है वह अनिंद्रिय का विषय अर्थात मन का विषय माना जाता है। वनस्पत्यं तानाम एकम, एक इंद्रिय किसके पास है? वनस्पति है अंत में जिनके, अर्थात 5 प्रकार के जो स्थावर हैं उनके पास मात्र एक इंद्रिय है। तो कोई भी एक ले ले ऐसा, तो ऐसा है क्या? कोई भी एक ले ले? नहीं, एकम अर्थात प्रथमम इत्यर्थ, यानी स्पर्शनेन्द्रिय मात्र उसके पास है, अन्य इंद्रियों का अभाव है। अब ये 5 स्थावरों के बाद जो त्रसजीव होते हैं उनमें भी एक एक इंद्रियों की वृद्धि होती चली जाती है, उसका उल्लेख कर रहे हैं। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एकैक वृद्धानि, एक एक वृद्धानि इंद्रियाणि, ये एक एक इंद्रियां वृद्धि को प्राप्त हो रही हैं। जैसे कृमि आदि नाम, कृमि है और शंख है, शीप है, ये सारे द्विंद्रिय मानी जाती हैं। इनके पास एक इंद्रिय और वृद्धि को प्राप्त होती है, अर्थात स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय एक और ले लेना। पिपीलिका आदि नाम एक वृद्धान, एक इंद्रिय को बढ़ा दो। पिपीलिका अर्थात चींटी है, खटमल है, बिच्छू हैं, ये सारे 3 इंद्रिय जीव माने जाते हैं जिसके पास 3 इंद्रियां होती हैं। भ्रमरादि नाम, भ्रमर है, मच्छर है और तितली है, पतंग आदि होते हैं। ये सारे 4 इंद्रिय माने जाते हैं, इनके पास 4 इंद्रियां हैं। और मनुष्यादि नाम, मनुष्य है, नारकी है, पंचेंद्रिय तिर्यंच है, देव हैं, ये सारे पूरे इंद्रियां जिन्हें प्राप्त हैं वे पंचेंद्रिय माने जाते हैं। संज्ञा समनस्काः, समनस्क मन सहित जो होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? संगी बोलेंगे, और जो मन रहित होते हैं उनको असंगी बोलते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। अब ये प्रकरण हो गया इंद्रियों को लेकर के, उनके विषयों को लेकर के वर्णन कर दिया। अब एक शरीर को छोड़ करके जब इस जीव का अवसान हो जाता है तो नवीन शरीर को प्राप्त करने के लिए एक गति से गत्यंतर वह जीव चला जाता है। उस समय क्या परिणति बनती है उसका उल्लेख कर रहे हैं। विग्रहगतो कर्म योग, विग्रह गति में कार्मण का योग होता है। विग्रह गति का अर्थ खुलासा कर रहे हैं। विग्रह का अर्थ दो अर्थों में विग्रह शब्द का प्रयोग किया है। एक विग्रह का अर्थ देह अर्थात शरीर होता है। विग्रहाय गति इति विग्रह गति, नवीन शरीर को प्राप्त करने के लिए जो गति होती है उसका नाम विग्रह गति है। एक ये अर्थ है, किंतु दूसरा अर्थ ये है विरुद्ध ग्रह विग्रह, यानी व्याघात इत्यर्थ है। यानी वह विग्रह के साथ वक्र गति का नाम यहाँ पर विग्रह गति लिया है।
जो सीधी गति होती है उसको ईशु गति अथवा ऋजु गति बोलते हैं, और वक्र गति अर्थात मोड़े के साथ जो गति होती है उसका नाम विग्रह गति है। तो विग्रह गति में यद्यपि कर्मों का आश्रय तो होता रहता है, किंतु शरीर का अभाव होने के कारण नौ कर्म वर्गनाओं का आना रुक जाता है, जिसको बोलते हैं अनारक अवस्था। उस समय कार्मण का योग होता है, ऐसा इसका फलितार्थ निकलता है। किंतु गति जो होगी, चाहे वह विग्रह गति हो चाहे ऋजु गति हो, श्रेणी के अनुरूप ही गति होती है, ऐसा उल्लेख अगले सूत्र में किया जा रहा है। अनुश्रेणी गति है, श्रेणी के आकाश के पंक्ति के अनुरूप ही गति होती है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। आकाश वैसे ही अमूर्त है और उनके प्रदेश भी अमूर्त है ही, किंतु उनके आकाशों के प्रदेशों की पंक्ति के अनुरूप ही गति से गत्यंतर होते समय उस जीव की गति होती है, ऐसा इसका आशय है। श्रेणी के अनुरूप गति, विश्रेणी गति नहीं। आकाशों की प्रदेशों की पंक्ति, ना आकाश देखने में आ रहा ना उसके प्रदेश देखने में आ रहे, श्रद्धान का तो विषय बनाना पड़ेगा ना। इसलिए ये कहा अविग्रहा जीवस्य, विग्रह रहित जो गति होती है वह ऋजु गति मानी जाती है। वह किसकी होती है? सूत्र में तो जीवस्य आया है, किंतु टीकाकार कह रहे हैं मुक्त जीवस्य। यहाँ पर मुक्त जीव तो कहा नहीं महाराज, अगले सूत्र में संसारी पद आ रहा है। इससे पारशेष न्याय से जीवस्य का अर्थ मुक्त जीवस्य इत्यर्थः। मुक्त जीव की जो गति होती है वह विग्रह रहित गति मानी जाती है। वहां पर जाकर के मुक्त नहीं हो रहे हैं। इसी धरती पर जिन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ है और निर्वाण होने के उपरांत एक समय में उनकी जो गति होती है वह ऋजु गति होती है, जो कि विग्रह रहित मानी जाती है। और बाकी सबकी विग्रहवतीज संसारिण प्राक चतुर्भ्यः। संसारी जीव की जो गति होती है वह विग्रहवती यानी विग्रह वाली गति होती है, गति का विशेषण है। इसलिए विग्रहवती यह विशेषण भी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है। विग्रह वाली जो गति होगी वह संसारी जीव की होगी, किंतु ऋजुगति नहीं होगी। क्या होगी? फिर उसका उल्लेख तो यहाँ पर नहीं किया महाराज, च शब्द के माध्यम से उल्लेख किया। विग्रहवती और च अर्थात अविग्रहवती अपि, ये इसका अर्थ है। संसार दशा में विग्रह वाली भी गति होती है और विग्रह रहित भी एक समय वाली गति होती है, ऐसा इसका तात्पर्य है। किंतु प्राक चतुर्भ्यः, चार समय से पहले पहले, चतुर्थ समय में निश्चित रूप से वह पहुंच जाता है। 3 समय लगते हैं विग्रह गति के लिए, चौथे समय में वह आहारक हो जाता है। एक समय विग्रहा, एक समय वाली जो गति है वह अविग्रह गति मानी जाती है। ऋजु गति में एक ही समय लगता है, इसलिए वह अनारक अवस्था उसमें नहीं बनती, आहारक अवस्था ही बनती है। एकम दो त्रिमान आहारकः, एक समय, 2 समय अथवा 3 समय अनारक अवस्था मानी जाती है। ये 3 समय तक, अधिकतम 3 समय तक नौकर्म वर्णाओं का ग्रहण रुक जाता है, इसलिए इसको अनारक अवस्था कही गई है। इस प्रकार ये हो गया। अब उत्पन्न होता है, गति से गत्यांतर तो हुआ, तो उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा, उसी का नाम जन्म है। तो जन्म की कितने प्रकार है इसका उल्लेख इस सूत्र में कर रहे हैं। समूर्चन गर्भोपपादा जन्म, समूर्चन, गर्भ और उत्पाद, ये 3 जन्म के प्रकार हैं। तीनों लोकों में ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक रूप से शरीर को ग्रहण करने, शरीर को निर्मित करने के लिए नौकर्म वर्णाओं का जो ग्रहण होता है
उसका नाम समूर्चन कहा। इस समूर्चन जन्म में रजोवीर का कोई भी संबंध नहीं है। एक इंद्रिय से लेकर के चौरेंद्रिय तक ये नियामक रूप से समूर्चन जन्म वाले होते हैं। असंगी पंचेंद्रिय से लेकर के वो समूर्चन भी होते हैं, गर्भ जन्म वाले भी हो सकते हैं। इस प्रकार ये समूर्चन जन्म की ये व्याख्या की है। और गर्भ जन्म उसको बोलते हैं शुक्र शोणित, इन दोनों का जो सम्मिश्रण है उसका नाम गर्भ है। अथवा दूसरे ढंग से भी गर्भ की व्याख्या की गई है। माता के द्वारा उपभुक्त जो आहार है उस आहार का जो सम्मिश्रण है उसका नाम भी गर्भ, ऐसा टीकाकार ने स्पष्ट किया है। उस गर्भ के माध्यम से जन्म होता है, उसका नाम गर्भ जन्म माना जाता है। और देव और नारकियों की उत्पत्ति स्थान विशेष का नाम उपपाद जन्म कहा है। इतने संक्षिप्त व्याख्या टीकाकार ने भी की है। अब जन्म तो होता है, किंतु जन्म लेने का जो स्थान विशेष है वह योनि स्थान माना जाता। उसके विषय में एक सूत्र के माध्यम से उल्लेख कर रहे हैं। सचित शीत समृता शेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनय। सचित, शीत और समृत, और ठीक इसके इतर अर्थात विपरीत अचित, उष्ण और विव्रत, और मिश्र का अर्थ सचिताचित, शीतोष्ण और समृत विव्रत। इस प्रकार ये जन्म स्थान की 9 भेद हो जाते हैं। और उत्तर भेदों के अपेक्षा से 84 लाख योनियों का भी वर्णन आता है। सचित का अर्थ यहाँ पर चेतना सहित जो उत्पत्ति स्थान है उसका नाम सचित योनि कहा है। और जिस स्थान में शीतांश हो उसका नाम शीत ऐसा कहा। और समृद्ध का अर्थ जो दृष्टि दुरपलक्ष्य प्रदेश उच्यते, वह स्थान इतना सूक्ष्म है वह दृष्टिगत नहीं हो सकता, उसका नाम यहाँ पर समृद्ध अर्थात ढका हुआ वह स्थान माना जाता है। और ठीक इसके विपरीत अचित यानी चेतना से सहित रहित और उष्ण और विवृत अर्थात वह प्रकट हो किंचित, उसका नाम विवृत कहा। और मिश्र का अर्थ स्पष्टी कर दिया, सचिताचित, शीतोष्ण और समृद्ध विवृत के रूप में ये उत्पत्ति स्थान का वर्णन एक सूत्र के माध्यम से किया गया है। जरायुजानज पूता नाम गर्भ। गर्भ जन्म के ये 3 भेद के हैं, एक जरायुज और अंडज और पोत, इस प्रकार 3 भेद के, ये गर्भ के भेद हैं, जन्म के नहीं। ऐसा लगता है कि ये जन्म के 3 भेद हो। जन्म के 3 भेद तो कर चुके हैं, समूर्चन, गर्भ और उपपाद, किंतु गर्भ के 3 भेद कर रहे हैं, एक जरायुज और एक अंडज और पोत। जरायुज उसको बोलते हैं जाल के समान प्राणी जीव के ऊपर जो आवरण होता है, जो कि वह मांस और शोणित अर्थात रक्त से निर्मित होता है, उसको जरायु बोलते हैं। उससे उत्पन्न होने वाला जो गर्भ जन्म है वह जरायुज माना जाता है। इसी प्रकार अंडज उसको बोलते हैं नख के त्वचा के समान काठिन्य को लेकर के और गोलाई को लेकर के जो शुक्र शोणित जो आवरण है वह अंड माना जाता, उससे उत्पन्न होने वाला अंडज माना जाता है। इसके उपरांत जो पोत उसको बोलते हैं आवरण के बिना परिपूर्ण अवयव वाला और उत्पत्ति स्थान से निकलते ही उसमें हलन चलन आदि के सामर्थ्य से युक्त होता है, उसका नाम पोत बोलते हैं। इस प्रकार ये गर्भ जन्म के 3 भेद हुए हैं। देवनार का नाम उपपाद। देव और नारकियों का जो जन्म होता है वह उपपाद जन्म माना जाता है। शेषानाम समूर्चनम। शेष कौन रह गए? गर्भ जन्म वालों को छोड़ो और देव और नारकियों को छोड़ करके
अन्य जितने भी शेष जीव हैं उनका जो जन्म होता है वह समूर्छन जन्म माना जाता है। इस प्रकार जन्म का उल्लेख किया, किंतु जन्म हो जाता है तो बिना शरीर का रहता है क्या? शरीर तो रहेंगे क्या? नहीं, हाँ, शरीर का भी उल्लेख कर रहे हैं। औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कार्मणान शरीराणि। उदार का अर्थ स्थूल होता है। नौकर्म वर्णाओं के माध्यम से शरीर का निर्माण होता है, तो औदारिक शरीर नामकरण के उदय से जो मनुष्य और त्रियंचों को जो शरीर प्राप्त हो रहा है वह औदारिक शरीर माना जाता है। और वैक्रिक शरीर उसको बोलते हैं। वैक्रिक शरीर नामकरण के उदय से छोटे बड़े आदि अनेक प्रकार के रूप को धारण करने की क्षमता जिस शरीर में हो उसका नाम वैक्रिक शरीर माना जाता है। और सूक्ष्म पदार्थों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए और असंयम से दूर होने के लिए प्रमथ संयत गुणस्थानवर्ती जो श्रमण है उसके मस्तिष्क से वह एक हाथ का जो पुतला निकलता है वह आहारक शरीर माना जाता है। ये दिखाई नहीं पड़ता, न वैक्रिक शरीर देखने में आ रहा है न आहारक शरीर देखने में आ रहा है। इसका वर्णन भी आगे सूत्र के माध्यम से करेंगे। तेजस शरीर उसको बोलते हैं जो औदारिक वैक्रिक और आहारक शरीर को कांति प्रदान करने वाला जो शरीर होता है उसका नाम तेजस शरीर मानते हैं। और कार्बन शरीर का अर्थ यह बीजभूत है, समस्त कर्मों के उत्पन्न होने में ये बीजभूत है। और वह कार्बन शरीर एक विशिष्ट शरीर का नाम है जिसके माध्यम से ये भिन्न भिन्न शरीरों को प्राप्त करने के लिए उसका योगदान होता है। परम परम सूक्ष्मम, ये जितने भी शरीर हैं ये आगे आगे सूक्ष्मता को लिए हुए हैं। इन्हें औदारिक शरीर सबसे स्थूल माना जाता है। वह आंखों के द्वारा दिखाई भी नहीं दे रहा है, फिर भी वह सूक्ष्म नहीं है, वह स्थूल है। उस औदारिक शरीर से वैक्रिक शरीर और सूक्ष्म होता है, उससे आहारक शरीर और सूक्ष्म होता है, और तेजस और कार्बन शरीर और सूक्ष्म होते चले गए। ये दृष्टिगत नहीं होते, किंतु प्रदेशों के अपेक्षा से क्या विशेषता है तो अगले सूत्र में स्पष्ट कर रहे हैं। प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात, तेजस शरीर से प्राक यानी पूर्व में प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात गुणी उसमें परमाणु पाए जाते हैं। सबसे कम परमाणु औदारिक शरीर में, उससे असंख्यात गुणी परमाणु वैक्रिक शरीर में, उससे असंख्यात गुणी परमाणु आहारक शरीर में। किंतु आहारक शरीर में जितने परमाणु हैं उनसे अनंत गुणी परमाणु तेजस शरीर और उससे अनंत गुणे परमाणु कार्बन शरीर में है। इसको बताने के लिए अगला सूत्र है अनंत गुणे परे। परे अर्थात आगे के दो शरीर, यहाँ पर भी द्विवचनांत पद है, परम परे पराणी। तो तेजस और कार्बन शरीर में अनंत गुणे परमाणु विद्यमान होते हैं। अप्रतिघाते, ये दोनों शरीर व्याघात से रहित हैं। ये किसी भी वस्तु से ये स्वयं बाधित नहीं होते और उनसे भी किसी को बाधा उत्पन्न नहीं होती। इसको अप्रतिघाती, तीन लोक में कहीं भी ये दोनों शरीर जा सकते हैं। पर्वत को भेद करके भी जानने की क्षमता इसके अंदर है, क्योंकि इसमें व्याघात नहीं हो सकता। अनादि संबंधी चौ, इनका जो संबंध है आजकल का संबंध नहीं, अनादिकालीन तेजस और कार्बन शरीर का संबंध है। और च शब्द के माध्यम से सादी संबंध भी है। सादी संबंध सफे अनादि संबंध प्रवाह के अपेक्षा से अनादि संबंध है, किंतु अपने अपने कर्म की स्थिति पूर्ण होने के उपरांत वह निर्जरित हो जाता है। वह कर्म इस अपेक्षा से उसकी आदि प्रारंभ होती है। निर्जित होने के उपरांत अनंतर समय में किसी न किसी वह और
उदय होता ही चला जाता है। मान लो आयु कर्म का अभाव हुआ, किंतु आयु कर्म का अभाव नहीं होता, किसी न किसी आयु का उदय बना ही रहता है। किंतु मनुष्य आयु समाप्त होती अनंतर समय में देव आयु का उदय हुआ, तो उसकी आदि तो मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। इस अपेक्षा से उस कर्म का जो संबंध है वह शादी संबंध भी सिद्ध होता है और प्रवहमान की अपेक्षा से अनादि संबंध है, ऐसा है। किंतु किसी संसारी, खास किसी संसारी प्राणी के साथ ऐसा संबंध जुड़ा है क्या? है सबके साथ। सर्वस्य, कोई भी बचा नहीं यहाँ पर। संसार में जितने भी जीव हैं वे कम से कम ये दो शरीर तो उसके साथ लगे हुए हैं, तेजस और कार्बन शरीर। एक साथ जिस प्रकार ज्ञान चार हो सकते हैं एक को आदि लेकर के, उसी प्रकार शरीर जो पांच हैं इनमें से एक साथ एक जीव में कितने शरीर रह सकते हैं? तदादीन भाज्यान युगपदे कस्या चतुर्भ्य। एकस्य यानी एकस्य जीवस्य अथवा एकस्य आत्मना, एक आत्मा के पास चतुर्भ्य यानी चार शरीर तक रह सकते हैं। किसको लेकर के? तद आदीनी यानी तेजस और कार्बन शरीर को आदि लेकर के चार शरीर तक रह सकते हैं। दो रहेंगे तो तेजस कार्बन रहेंगे, तीन रहेंगे तो औदारिक तेजस कार्बन अथवा वैक्रिक तेजस कार्बन, और चार रहेंगे तो औदारिक आहारक तेजस कार्बन। महाराज वैक्रिक शरीर तो रहता है ना, वो रिद्धि के साथ होना अलग है, किंतु वैक्रिक परमाणु से निर्मित जो शरीर है वह औदारिक और वैक्रिक एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए औदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन की अपेक्षा से चार शरीर ये मैक्सिमम पाए जाते हैं। निरुपभोगमंत्यम, अंतिम जो शरीर है वह विग्रह गति में उपभोग करने योग्य नहीं है, क्योंकि नौ कर्म वर्णाओं का वहां पर ग्रहण होना बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह विग्रह गति में कार्बन शरीर उपभोग करने योग्य नहीं है, क्योंकि नौ कर्म का अभाव है। कर्म का जो फल मिलता है वह नौ कर्मता शरीर के अभाव में नहीं मिल सकता। फिर महाराज दो तीन समय के लिए वह कर्म का फल मिल रहा है क्या ना, वो मिलना नहीं मिलना बराबर, कोई एहसास नहीं होता। अग्नि की पिटाई हो सकती है? नहीं हो सकती। हो सकती है, यदि वह अग्नि लोह के संपर्क में आ जाए तो घन के प्रहार के द्वारा अग्नि की पिटाई होगी। उसी प्रकार इस शरीर रूपी लोह तत्व के संपर्क में आकर के आत्मा की पिटाई हो रही है। इसलिए एक, दो अथवा तीन समय के लिए नौ कर्म का इस शरीर का अभाव होने के कारण वह कार्बन शरीर के माध्यम से वो आत्मा को वह जो फल मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगा। इसलिए निरुपभोग्यम अंत्यम ऐसा कहा है। गर्भ समूर्चनज माध्यम, गर्भ और समूर्चन जन्म से उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं उनके लिए कौन सा शरीर रहेगा? आद्यम अर्थात औदारिक शरीरम इत्यर्थः। आद्यम का अर्थ क्या? औदारिक शरीर, क्योंकि क्रम से वही दिया है। औदार शरीर, औदारिक, वैक्रिक, आहार, तेजस, कार्बनानी शरीरानी, ऐसा क्रम आया है। तो आद्यम अर्थात औदारिक शरीरम इत्यर्थ। औपपादिकम वैक्रिकम, उपपाद जन्म वाले जो देव और नारकी हैं उनका शरीर जो होगा वह वैक्रिक शरीर माना जाएगा। और वैक्रिक शरीर और किसी को भी हो सकता है क्या? हाँ, लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि निमित्त करता तपो विशेष से जो रिद्धि की प्राप्ति होती है उसका नाम लब्धि है। वह भी, उसका भी शरीर वैक्रिक शरीर माना जाता है, किंतु वह वैक्रिक शरीर होते हुए भी वैक्रिक वर्णाओं से निर्मित नहीं, किंतु औदारिक वर्णाओं से वह निर्मित माना जाता है। जैसे चक्रवर्ती है, वह पृथक विक्रिया कर लेता है,
96,000 वह अपने शरीर को बना लेता है, किंतु वो औदारिक शरीर से ही वह उत्पन्न हो रहा है। इस अपेक्षा से उसको भी वैकृक लब्धि के निमित्त से उत्पन्न होने वाला भी वैकृक शरीर माना जाता है। इसी प्रकार तेजसम अपि लब्धि प्रत्ययम ए जोड़ लेना उसके साथ, यानी तेजस शरीर जो होता है वह भी लब्धि निमित्तक होता है। एक निस्सरणात्मक एक अनिस्सरणात्मक दो प्रकार के तेजस शरीर है। जो अनादिकालीन जो तेजस शरीर का संबंध है जीव के साथ, वह तो अनिस्सरणात्मक तेजस शरीर माना जाता है, और निस्सरणात्मक जो तेजस शरीर है वह प्रशस्त तेजस शरीर और अप्रशस्त तेजस शरीर के रूप में उत्पन्न होता है। जो बाएं हाथ से कंधे से उत्पन्न होने वाला जो तेजस शरीर है वह अशुभ तेजस शरीर माना जाता है, जिसके माध्यम से कितने 9 योजन द्वीपायन के द्वारा द्वारिका जली थी। 12 योजन, सोचो विचार करो, ये तेजस समुद्गात माना जाता। अशुभ तेजस समुद्गात के माध्यम से इस प्रकार घटित हो जाता है, और शुभ तेजस के माध्यम से भी वह योजनों में जो सुभिक्ष छा जाता है। मान लो वन में जंगल में दावाग्नि जिसको बोलते हैं अग्नि, और उसके माध्यम से जीव त्राय त्राय कर रहे हैं। उस समय ऐसे मुनि महाराज जो ध्यान में लीन हैं और वह दृश्य सामने देखने को मिल रहा है, उस समय उनके अंदर जो करुणा के अनुकंपा के ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, जिसके माध्यम से दाएं कंधे से वह पुतला निकल जाता है और चारों ओर वह सुभीक्ष छा जाता है। इसको प्रशस्त तेजस बोलते हैं। यह भी लब्धि निमित्तक ही होता है, यानी तपो विशेष से जो रिद्धि प्राप्त होती है उसी का नाम लब्धि कहा। शुभम विशुद्धम अव्याघात चाहारकम प्रमथ संयतस्यैव। ये आहारक जो शरीर है वह एक हाथ का पुतला मस्तिष्क से निकलता है, वह शुभात्मक है और विशुद्ध परिणाम से उत्पन्न हुआ है और व्याघात से रहित है। किंतु व्याघात से रहित होते हुए भी तीनों लोक में व्याघात से रहित है ऐसा नहीं लेना, किंतु यह ढाई दूत के अंतर्गत वह किसी भी स्थान में पहुंच जाए तो वह आहारक शरीर बाधा को प्राप्त नहीं होता। इस अपेक्षा से उसको अव्याघाती कहा। इस प्रकार आहारक शरीर किसको प्राप्त होता है? प्रमथ संयतस्य एव, ऐसा कहा। जो प्रमथ संयत छठे गुणस्थानवर्ती जो श्रमण है उनके मस्तिष्क से ही यह पुतला निकल जाता है और शंका का समाधान अधिक प्राप्त हो जाता है। ये इस प्रकार आहारक शरीर का वर्णन किया। अब वेद का प्रसंग आता है। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि। नारकी और सम्मूर्छन जन्म वाले जो जीव हैं उनके पास नपुंसक वेद ही पाया जाता है। द्रव्य से भी नपुंसक और भाव के अपेक्षा से भी वह नपुंसक वेद वाले माने जाते हैं। न देवाहा, किंतु देव नहीं है ऐसा नहीं लेना, किंतु देवगति में नपुंसक वेद नहीं होता, इसका अर्थ है प्रासंगिक। यानी देवगति में जो देव होते हैं उनका द्रव्य और भाव ये दोनों पुरुष वेद पाए जाते हैं, और देवियों के लिए द्रव्य से भी और भावों से भी स्त्री वेद का उदय होता है। शेषास्त्र वेदाहा, इनको छोड़कर के अन्य जितने भी जीव हैं उनके पास तीनों वेद हो सकते हैं। किंतु एक ध्यान देने की बात यह है कि जिस प्रकार कषाय, क्रोधमान, माया, लोभ अंतर मूर्त में परिवर्तन को लिए हुए होते हैं, उस प्रकार वेदों में परिवर्तन नहीं होता। जन्म से जो जिस वेद का उदय है वह अंत तक उसी वेद का उदय पाया जाता। यह वेद वैषम्य भले ही पाए जाए, यानी तीनों वेद वाले पाए जा सकते हैं नाना जीवों की अपेक्षा से।
इसके बाद एक अंतिम सूत्र है, समाप्त किया जा रहा है। औपपादिक चर्मोत्तम देहा संखी वर्षायुषो नपवर्त्यायुष। औपपादिक अर्थात देवनार की और चर्मोत्तम शरीर वाले यानी चर्म शरीरी, उत्तम का अर्थ और कोई विशेष टीकाकार ने खोला नहीं है, जो चर्म शरीर है उन्हीं को उत्तम इस विशेषण से जोड़ करके कथन कर रहे हैं। अथवा उन्होंने ये भी एक स्पष्ट रूप से पृथक रूप से उल्लेख किया कि चर्म देहा इति अपि पाठः, ऐसा कहा। उत्तम शब्द मिलता भी नहीं है, ऐसा भी पाठ मिलता है, केवल चर्म देहा ऐसा उन्होंने उल्लेख किया। चर्म देह का अर्थ जो है जो अंतिम शरीर वाले होते हैं, जिस भाव से जिन्हें निर्वाण का लाभ होता है, उनको तद्भव मोक्षगामी जिसको बोलते हैं। तो औपवादिक अर्था देवनार की और उसी भाव से मुक्त होने वाले जीव और असंख्य वर्ष वाले, असंख्यात वर्ष वाले का अर्थ भोग भूमि जो मनुष्य और तिर्यंच होते हैं, वे अनपवर्त्यायुष, ये सारे इनका अकाल मरण नहीं होता। देवगति में और नरगति में जो जीव होते हैं उनका अकाल में मरण नहीं होता। इसी प्रकार तद्भव मोक्षगामी जीव का भी अकाल मरण नहीं होता। और असंख्यात वर्ष वाले भोग भूमि तिर्यंच और मनुष्य का भी अकाल मरण नहीं होता। और इनको छोड़ करके जितने भी जीव हैं उनका अकाल मरण भी हो सकता है और सकाल मरण भी होता है। इस प्रकार यह अंतिम सूत्र के माध्यम से जीव तत्व का वर्णन करने वाला यह दूसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।